जय हिंद। वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म। इससे पहले हम लोगों ने मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म ऑलरेडी डिराइव कर चुका है और उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए। तो नहीं देखा है यदि आपने, तो वीडियो यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। पहले आप डिफरेंशियल फॉर्म को सीखिए, फिर इंटीग्रल फॉर्म बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। डिफरेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था उसी को हम लोग आज लाने वाले हैं। कहां से? जहां पर डिफरेंशियल फॉर्म को एंड किया था। तो जहां पर डिफरेंशियल फॉर्म को एंड किया था वहां से शुरू करेंगे और जहां से स्टार्ट किया था वहां तक पहुंचेंगे। यानी कि ये जो कंप्लीट डेरिवेशन होने वाला है, रिवर्स होने वाला है मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म का। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन है, यानी कि जो डिफरेंशियल फॉर्म में है वो क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। तो पहला इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में डिराइव करने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम लिखेंगे कि वी नो दैट मैक्सवेल्स फर्स्ट, ठीक है, यहां पर आप फर्स्ट लिख लीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज गिवन एज। तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। अब हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है। तो जहां डी है वहां एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हम लोग लिख देंगे। अब एप्सिलॉन नॉट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ दी साइड। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इधर भी और इधर भी, एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ हम लोग लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद हम लोग स्मॉल डीवी के लिए लेंगे तो इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपको गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पता होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल तो यहाँ नहीं है, हम लोगों को वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में हम लोगों को लिखना है। तो जो उसी का रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो आरएचएस है और इसका इक्वेशन 1 का जो एलएचएस है दोनों बराबर है। तो इक्वेशन 1 और 2 का ये अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, एक का एलएचएस दूसरे के आरएचएस के बराबर हो जाएगा। देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब कंपेयर करके हम लोग ये इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग सिग्मा रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, जो है रो अपॉन एप्सिलॉन नोट है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बाहर ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डीवी है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो भी देगा। और हम लोगों को पता है v इंटू रो जो है वो q के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? q के बराबर होता है। यहाँ पर आपको लॉजिक मिल जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये इक्वेशन रो इंटू भी इज इक्वल टू क्यू। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं क्यू। तो जो एक मैक्सवेल्स विच इज रिक्वायर्ड मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, और यही जो है वो मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है। चलिए अब हम लोग दूसरा डिराइव करते हैं। दूसरा मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में डिराइव करने के लिए आपको डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। आरएचएस में तो 0 है, कुछ भी अप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा। इधर हमारा हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 2 बार ले लिए। आपको ये लाइन आपको नहीं लिखना है, गलती से हमने 2 बार लिख दिया था। ये इक्वेशन 1 हो गया। चलिए अब इक्वेशन 2 की ओर चलते हैं। अब हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ पर उसी का अपोजिट हम लोग लगाएंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल बाय यूजिंग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि इक्वेशन 1 का जो एलएचएस है वो इक्वेशन 2 का आरएचएस है। यानी कि एलएचएस दोनों का एक का एलएचएस एक का आरएचएस के बराबर है। तो इसके बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमको मिल गया है डायरेक्ट सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी
इंटू डी एस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म को डिराइव करने के लिए शुरू किया था और वहाँ पर हम लोगों ने पहुँच गया है। तो यही है हमारा मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म डिराइव करने के लिए आपको थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस करली बी अपॉन करली टी। ठीक है, डेबर भी इसको पढ़ते हैं तो करली हम लोग पढ़ ले रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे सरफेस इंटीग्रल। अभी तक हम लोगों ने वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई कर रखा था, अब हम लोग लेंगे सरफेस इंटीग्रल और दोनों तरफ हम लोग सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर है, तो उसको अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टोक्स थ्योरम पता होना चाहिए। ठीक है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म को डिराइव करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो उसी का उल्टा यहाँ हम लोग करेंगे, सरफेस इंटीग्रल को हम लोग लाइन इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका इक्वेशन 1 का LHS और इक्वेशन 2 का RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो ये इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कंपेयर करके आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है कि लाइन इंटीग्रल यहाँ पर लगता है छूट गया है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ये है हमारा लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर उसका RHS जो था वो था क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ, क्या था देख लीजिए ऊपर थोड़ा सा, ये वाला। ठीक है, माइनस में भी है इक्वेशन 1, ये पूरा हम लोगों ने वहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, करली अपॉन करली टी को हम लोग ले लेंगे बाहर और इस सरफेस इंटीग्रल को हम लोग दे देंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, हम लोगों को पता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को देता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। क्या देता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फाई अपॉन फाई टी लिख सकते हैं। ये कैसे, नेगेटिव में है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो आप यहाँ पर फाई को आप बी भी लिख सकते हैं और कहीं कहीं इसको फाई एम भी लिखता है, तो फाई बी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म सॉल्व करने के लिए फाई बी का इस्तेमाल किया था, तो फाई बी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इंटीग्रल फॉर्म में हमको पता होना चाहिए डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म जो होता है वो होता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच। वहाँ भी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ लिया था, तो वो है हमारा कर्ल। जब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है तो कर्ल हम लोग पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जो होता है जे प्लस करली डी अपॉन करली टी। अब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नोट से दोनों तरफ, तो म्यू नोट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये जो है H इंटू म्यू नोट जो है वो हमको B के बराबर देगा और इधर हम लोग कॉमन में ही उसको रखने वाले हैं। ठीक है, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ दी साइड, यहाँ पर अब हम लोग सरफेस इंटीग्रल बोथ तरफ हम लोग दोनों तरफ लेंगे और स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग लाइन इंटीग्रल में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस है, आप इसको खुद बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल में उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म बराबर है, तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल हम लोगों ने लिया है RHS का, ये पूरा हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इतना बराबर इतना। अब उसको हम लोग ब्रैकेट को हम लोग खोल देंगे, ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे। ये म्यू नोट को हम लोग बाहर ले लेंगे, सरफेस इंटीग्रल को इसके साथ देंगे और सरफेस इंटीग्रल को दोनों टर्म के साथ हम लोग देंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे। ये जो है हमारा वो कंडक्शनल करंट है और ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिया है। म्यू नॉट इज इंटू कंडक्शनल करंट I प्लस ID यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये हमारा लाइन इंटीग्रल के बराबर है, विच इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हम लोगों ने डिराइव कर चुका है मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। इसके बाद ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस और फिजिकल मीनिंग कह लीजिए या इंपॉर्टेंस कह लीजिए मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन का, एक एक करके हमारे YouTube चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि
जो सेमेस्टर 5 हम लोगों ने पढ़ा था वो बहुत ही शानदार तरीके से फेस वीडियो में हमने आपको समझाया था, लेकिन वो किसी का रास नहीं आया, क्योंकि आज दुनिया शॉर्ट हो चुका है मेरे दोस्त, सब जल्दी में काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब शॉर्ट्स पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहे, बस इतना ही, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम लोग अंत करते हैं और आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें।